हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी सीरीज चल रहा है हमारा। तो आज 12वां लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इस लेक्चर में हम लोग पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले वाला जो 11वां लेक्चर था उसमें हमने पावर के ऊपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और पावर के फार्मूला को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको आप खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और नहीं अगर हो तो उसको फिर कैलकुलेशन से मिलाइए, पॉज करके फिर मिलाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए 100 वाट लैम्प ग्लो फॉर 2 आवर पर डे, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे। एक 100 वाट का लैंप है जो 2 घंटा पर डे कैलकुलेट हो रहा है, तो एनर्जी कितना कंज्यूम होगा 30 दिन में हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारा पावर कितना दे दिया है, पावर है हमारा 100 वाट, पावर है 100 वाट। और टाइम दे दिया है, टाइम कितना है, टाइम हो गया 2 आवर। ठीक है, 2 आवर। और ये कब, 2 आवर है पर डे, 2 आवर पर डे 30 दिन के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर इंटू 30 बराबर क्या हो जाएगा, 60 आवर। कितना हो जाएगा, 60 आवर। अब देखिए, हमको पता है फॉर्मूला P = होता है E/T। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पूछ क्या रहा है, एनर्जी बराबर वाट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E = हो जाएगा P × T। तो देखिए, पावर है आपका 100 वाट, पावर की जगह डालिए 100 और टाइम की जगह डालिए कितना, 60 आवर। 60 पावर का वाट, ये क्या हो जाएगा, वाट आवर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका 6 पर 30, मतलब 6000 वाट आवर। और किलो में का अगर करना चाहिए क्या हो जाएगा, 6 kWh बराबर कितना, 6 यूनिट। 6 यूनिट आंसर कितना हो गया आपका, 6 यूनिट। क्लियर, आंसर हो गया आपका 6 यूनिट। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। गिवन था हमारा वैल्यू, फार्मूला पे पुट कर दिए, हमारा आ गया। ये आपका फार्मूला हो गया E = P × T। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 लैम्प ऑफ 100 वाट। 2 लैम्प है, एक है 100 वाट का, दूसरा है 60 वाट का। ज्वाइन इन पैरेलल विथ ए वोल्टेज 220 वाट। कैलकुलेट द क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट पूछ रहा है। देखिए P1 गिवन है आपको 100 वाट, P1 क्या हो गया 100 वाट। P2 आपका हो गया 60 वाट, P2 हो गया 60 वाट। V दे दिया है आपका, V हो गया 200
220, V हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, V हो गया 220। कैलकुलेट द I, कैलकुलेट द I। तो अब क्या कीजिए, I पूछ रहा है, I निकालना है हमको। I कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पहले आप क्या कीजिए कि बताइए क्या कीजिएगा, पहले सॉल्व कीजिए और फिर बताइए, सॉल्व कीजिए और फिर बताइए। मैं वेट करता हूँ, तब तक सॉल्व कीजिए और फिर बताइए पहले क्या करना है। आई हमको कैलकुलेट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से R निकाल दीजिए, R1 और R2 निकाल लीजिए। ठीक है, P2 इक्वल टू हो जाएगा, P2 इक्वल टू V स्क्वायर, P2 इक्वल टू हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा, P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2, यानी P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2। तो R1 R2 यहाँ से निकालना है, यहाँ से क्या करना है, R1 R2 निकालना है। और R1 R2 अगर निकल जाएगा तो टोटल R निकाल देना है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से टोटल R निकल जाएगा। और R जब निकल जाएगा तो I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू V/R। वोल्टेज आपको 220 दिया हुआ है और ये जो आपका R निकलेगा ये यहाँ पुट कर दीजिएगा, I की वैल्यू आपको मिल जाएगी, I का वैल्यू मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैंने प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है, सोल्व आपको करना है। क्लियर है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में करना है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट ड्रॉ कर रहा है कितना, 5 एम्पेयर। इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 44 ओम, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन 5 मिनट। एनर्जी पूछ रहा है, गिवन क्या है, गिवन है आपका I दे दिया है आपका, I इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक, R दे दिया है, यहाँ पे R दे दिया है 44 ओम। ठीक, और टाइम दे दिया है 5 मिनट, टाइम दे दिया है 5 मिनट। ठीक, तो 6 पंचे 30, 5 इंटू 60 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, इतना हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। तो ई बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू, हम लोग पहले क्वेश्चन में ही देखे थे, ई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। अब टाइम हमको मालूम है, P नहीं मालूम है। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू बताइए, P इक्वल टू पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R हो जाएगा। अरे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू यहाँ पे हम
वी आई होता है, तो वी की जगह आई, तो आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ। तो आई कितना आपका 5, पी हो जाएगा आपका 5 × 5 और आर है 44, आर है 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा P = हो जाएगा आपका 25 × 44। अब देखिए क्या होगा, 25 × 44 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 और 25 होगा 100, 100 क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 1। तो कितना आ गया पावर, पावर आपका आ गया, पावर आपका कितना आ गया 1100, पावर कितना आ गया, P आ गया आपका 1100। अब E बराबर P × T है, E बराबर क्या, P × T। तो E बराबर अगर हम यहाँ पे निकाल दें तो E = क्या हो जाएगा, E = P आ गया आपका 1100 इंटू टाइम आपका कितना है, टाइम हो गया 3 पर 3 0 इंटू 3 1 2 3 0, ठीक। तो 11 × 3 = 33। तो एनर्जी हो जाएगा आपका 33 इंटू 3 × 10⁵ J। क्या हो जाएगा 33 × 10⁵ जूल, 33 × 10⁵ जूल। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 लैम्प ऑफ 100 वाट एंड 5 वाट ज्वाइन इन पैरेलल विथ ए मेन लाइन, ठीक। विच लैम्प विल ग्लो ब्राइटर एंड वाई। कौन ज़्यादा क्या करेगा, ब्राइट जलेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, P = होता है VI, ठीक, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा पावर वो ज़्यादा ब्राइट होगा, सिंपल, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपका 500 वाट वाला जो है, 500 वाट वाला जो है वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा, 500 वाट वाला जो होगा वो ब्राइट होगा, 500 वाट वाला जो होगा वो ब्राइट होगा। क्लियर, क्लियर। P डायरेक्टली ये हो गया, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, इसका वोल्टेज और करंट जिसमें ज़्यादा है उसमें पावर ज़्यादा है, पावर जिसमें वोल्टेज करंट जिसमें ज़्यादा है उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है। क्लियर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। बताइए समझ में आ रहा है? जी सर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, इन ए हाउस 3 लैम्प, एक है 100 वाट का, 60 वाट का, 40 वाट का, केप्ट ऑन 25 आवर, केप्ट ऑन मतलब ऑन रखा गया। हाउ मेनी यूनिट एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा। बताइए यूनिट किस में कीजिएगा, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में होगा ना। देखिए P1 आपका दिया हुआ है, गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखना है। P1 है आपका 100 वाट, ठीक।
P2 है आपका P2 है 60 वाट, P2 है 60 वाट, P3 हो गया आपका 40 वाट। ठीक, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, तो कितना हो जाएगा बताइए आप ही। 6 4 10 10, कितना हो जाएगा 200। डायरेक्ट लिख देते हैं 200 वाट, टोटल पावर हो गया 200 वाट। ठीक, टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 25 आवर। तो बताइए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ठीक, तो पावर आपका हो गया 200 और टाइम आपका हो गया 25 घंटा। तो ये 200 वाट आवर, 25 दूनी 50, 50, 50 पे 20 वाट आवर। अब इसको किलो वाट आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5000 बटे 1000 kWh, इससे ये ख़त्म। तो क्या हो गया 5 kWh। यही kWh किसके बराबर है, यूनिट के बराबर। तो क्या हो जाएगा 5 यूनिट। कितना हो जाएगा 5 यूनिट। कितना हो गया आंसर आपका 5 यूनिट। कितना हो गया 5 यूनिट। आई होप समझ में आया होगा। अगर भैया समझ में आ रहा है तो कुछ कीजिए। हाँ, समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, नाचिए फिर। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पढ़िए। विथ राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, 2 पॉइंट डिफरेंस है ना एनर्जी और पावर में। उसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ 60 वाट 40 वाट लैम्प विच हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू जूल। ये एक्चुअली हम बता चुके हैं, सी नंबर। इसमें आपको क्या करना है, कमर्शियल यूनिट बताना है, जो कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कन्वर्ट करना है उसको। तो आपको हम बता चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1। देखिए सी नंबर ही पहले हम करते हैं, सी नंबर kWh। ठीक, तो 1 kWh बराबर कितना जूल, ये हमको प्रूव करना। किलो में होता है 1000 और वाट में 1 जूल बाय 1 सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। इससे ये ख़त्म। तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल, किसके बराबर हो गया 1 kWh के बराबर। या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये तो हम लोग कर लिए। ये क्या हुआ, हो गया, कन्वर्ट कर दिए। अब बोल रहा आउट ऑफ 60 वाट और 40 वाट किसके पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, किसके पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, किसके पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। बताइए, आप बताइए किसके पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा।
रिलेशन पता है आपको, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। देखिए जिसका ज़्यादा पावर उसका रेसिस्टेंस कम, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर कम। तो पावर जिसका ज़्यादा है उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, और पावर जिसका कम है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है उसको कमेंट सेक्शन में करना है आपको। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो करते रहिए कुछ कुछ, मतलब लाइक शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 60 वाट 240 वोल्ट, कैलकुलेट इस रेसिस्टेंस। ठीक है, इफ़ वोल्टेज ड्रॉप टू 92 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, एग्ज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रिमेन्स अनचेंज। रेजिस्टेंस सेम है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या बोल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, कोई एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक, तो पावर क्या हो गया आपका, पावर हो गया 60 वाट। ठीक, वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट। ठीक, रेसिस्टेंस पूछ रहा है R बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम R निकाल देंगे। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला हमको पता है। P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 240 इंटू 240 V का स्क्वायर बाय P 60, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 6 चौका 24। अब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 240 इंटू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, 960 ओम। रेसिस्टेंस कितना आ गया, 960 ओम। रेसिस्टेंस आ गया आपका 960 ओम, 960 ओम रेसिस्टेंस आ गया। अब बोला ई वोल्टेज ड्रॉप इज़ 192 वोल्ट, कैलकुलेट पावर। तो पावर पूछ रहा है किस वोल्टेज पे, 192 पे। तो पावर पूछ रहा है 192 पे। रिमेंबर इट, आपका रेजिस्टेंस कितना आया है, 960। रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया था, 960 ओम। वोल्टेज कितना है, अब वोल्टेज है 192 वोल्ट। ठीक, तो बोल रहा कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। अब क्या हो जाएगा, 192 इंटू 192 डिवाइडेड बाय 960। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या होगा कमेंट सेक्शन में, आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको PDF टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ 500 मिली एम्पेयर विथ वोल्टेज 2.5 कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट। देखिए इफ़ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ 500 मिली एम्पेयर करंट, 500 मिली एम्पेयर है ना, एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट द पावर एनर्जी। तो सबसे पहले क्या गिवन लिखेंगे, तो हमारे जो गिवन है हमारा क्या है, आई दे दिया है आपका, आई इक्वल टू 500 मिली एम्पेयर, मतलब 500 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है यहाँ तक। वोल्टेज जो आपका है वो है आपका 2.5 वोल्ट। ठीक, टाइम दे दिया है 1 मिनट। ठीक, मतलब क्या 60 सेकेंड, 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है आप निकालिए क्या इन पावर एनर्जी। तो P बराबर क्या होता है, P इक्वल टू VI, सिंपल है। तो P बराबर क्या हो गया VI, तो V कितना है आपका 2.5 इंटू 2.5 हो गया पावर, ये सॉरी वोल्टेज। और करंट कितना है, करंट है 500 गुने 10⁻³ अब देखिए सोल्व कीजिए, ये हो गया 25 गुने 500 गुने 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये वाला 10, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 इसमें घटा दीजिए। मान लीजिए ये क्या है, प्लस में 10 है 5 गुने, तो ये आकर के इसमें एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 गुने 10⁻²। पावर कितना हो गया 1.25 भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं 125 गुने 10⁻² वाट। पावर आपका क्या आ गया 125 गुने 10⁻² वाट। ये P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई आपका 125 गुने 10⁻² वाट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है E इक्वल टू होता है P इंटू T। ठीक, तो पावर इतना है, इसमें टाइम से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 125 गुने 60 इंटू 10⁻⁻² ये हो जाएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आएगा वो कमेंट सेक्शन में, इतना काम तो कर ही सकते हैं आप। पावर हम यहाँ निकाल दिए, एनर्जी का फॉर्मूला ये बता दिए, इतना तो फिर आप कर ही सकते हैं, हो जाएगा। अरे बताइए होगा कि नहीं। यस सर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे है क्या। और यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन पावर से रिलेटेड था, जितना क्वेश्चन है सब पावर से रिलेटेड है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप गाइस, आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स, टॉपर लर्नर्स बाय MHA सर, बाय MHA
अख्तर। तो आप प्लीज़ पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट, ठीक है, उसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको, ठीक है। फिर हीटिंग इफेक्ट के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।